बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर आफ्ताब अफजल है। मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ पॉली क्लिनिक इस्लामाबाद में, और इवनिंग में मैं एस्थेटिक लाउंज G11 में प्रैक्टिस करता हूँ 2 PM टू 8 PM तक। आज जो टॉपिक हमने चूज़ किया है डिस्कस करने के लिए, वेरी कॉमन, जो कि हर दूसरी ख़वातीन मर्द में भी ये प्रॉब्लम पाई जाती है, जिसको हम पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन या मिलेज़मा, मीन छाइयाँ जिनको हम उर्दू ज़ुबान में आसान अल्फाज में कहते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसकी प्रॉब्लम्स ये कैसे होती हैं, इनसे बचा कैसे जा सकता है और इनका इलाज कैसे हो सकता है। पहले हम डिस्कस करते हैं इनकी वजूहात, कॉजेज़ क्या हैं। वजूहात में 2-4 मेन चीज़ें हैं जो कि हमें देखनी हैं, जिसमें सनलाइट, धूप, हार्मोनल इम्बैलेंस जो कि औरतों में होता है, प्रेगनेंसी में भी छाइयाँ बन जाती हैं, थायराइड इम्बैलेंस हो जाए, आयरन डेफिशिएंसी हो, उसमें भी ये चीज़ हो जाती है। इसमें 2 किस्में होती हैं इनकी मिलेज़मा की, सुपरफिशियल जो कि ऊपर वाली जल्द में होता है, और डीप जो कि गहराई में होता है। सुपरफिशियल ईज़िली क्योरेबल है, डीप ज़्यादा टाइम लेता है, उसमें प्रोसीजर्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसमें प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं हमें, लेकिन हम इसको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि किस तरह हम इससे बच सकते हैं। पहली चीज़ जो कि बचने के लिए है कि आपको सन ब्लॉक इस्तेमाल करना चाहिए। जब भी आप बाहर जाते हैं अपना चेहरा कवर करें। आजकल तो कोविड का सीज़न है तो हम मास्क पहन रहे हैं, मास्क यूज़ कर सकते हैं। हैट पहन लें, उसमें ये है कि डायरेक्ट सनलाइट आपके फेस को ना लगे। दूसरा, अगर क्रीम्स पे हम जाते हैं, क्रीम्स में नंबर 1 चॉइस जो पूरी दुनिया में एस्थेटिक्स में है, डेट इज़ हाइड्रोक्विनोन। वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, जस्ट 1%। उसको आप ये यूज़ कर सकते हैं एट नाइट टाइम, और बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट यूज़ करनी है आपने। सेकंड में अगर हम बात करें तो उसमें रेटिनॉइड्स, वो भी हमने रात को यूज़ कर सकते हैं, मिलेज़मा पिगमेंटेशन के लिए अच्छा है। थर्ड पे विटामिन सी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन सी के क्रीम्स हैं, उनमें टैबलेट्स आती हैं, विटामिन सी सीरम्स हैं। विटामिन सी का इंपॉर्टेंट रोल है मिलेज़मा पिगमेंटेशन को दूर करने के लिए। विटामिन ई का इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन। ये कुछ क्रीम्स, सीरम्स, ये इंपॉर्टेंट हैं इसको ख़त्म करने के लिए। अगर इन चीज़ों से ठीक नहीं होता, फिर हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आती है वो है प्रोसीजर्स की। प्रोसीजर्स में आजकल जैसे हम सारे सुनते हैं PRP, जैसे कि वो बालों के लिए भी होती है, इसी तरह PRP ऑफ फेस भी होता है। PRP ऑफ फेस इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल इन मिलेज़मा पिगमेंटेशन थिंग। सेकेंड इज़ मेसोथेरेपी का इंपॉर्टेंट रोल है। इंजेक्शन ट्रांसामाइंस का वेरी इंपॉर्टेंट रोल, उनका बहुत अहमियत है मिलेज़मा को ख़त्म करने के लिए, छाइयों को ख़त्म करने के लिए। उसके अलावा हम पील कर सकते हैं, केमिकल पील्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पील्स हैं जिनका काफ़ी अच्छा रोल है पिगमेंटेशन को ख़त्म करने के लिए। माइक्रोडर्मा एब्रेजन है, माइक्रो नीडलिंग करते हैं। सीरम्स हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरम्स आर देयर, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीरम, लाइटनिंग सीरम, मेटालिक सीरम, फ्यूरिक सीरम हैं, वो हम यूज़ करते हैं छाइयाँ ख़त्म करने के लिए। छाइयाँ बनती कैसे हैं? छाइयाँ बनती हैं इस तरह के, जो बॉडी में स्किन की सुपरफिशियल लेयर, स्किन में जो लेयर्स सारी हैं, उनमें मेलानोसाइट्स होते हैं जो कि मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं। मेलानिन की वजह से हमारी कलर डिस्ट्रीब्यूशन होती है जिल्द की, कि हमारा रंग गोरा होगा, विटिश है, या ब्राइट कलर होगा। उसकी प्रोडक्शन जब मेलानिन की ज़्यादा होती है मेलानोसाइट्स की वजह से, तो उसमें छाइयाँ बन सकती हैं। पील, जैसे कि मैंने आपको अभी PRP का बताया है, पीलिंग में जब पील किया जाता है तो पील में जो ऊपर वाली सुपरफिशियल लेयर है हमारी, वो उतारी जाती है, जो कि नेचुरल प्रोसीजर्स है, नेचुरल प्रोसेस से ये सब कुछ होता है। और पील हम घर पे भी कर सकते हैं। उसमें मेंडल AC है, मेंडल AC हम यूज़ कर सकते हैं ट्वाइस अ वीक टू रिमूव डेड स्किन फ्रॉम द फेस। इसके अलावा प्रोसीजर्स के अलावा जो मैंने मेसोथेरेपी बताई थी, उसमें हम ट्रांसामाइन इंजेक्शंस हैं वो यूज़ करते हैं। लास्ट, हम जो आजकल बहुत जिक्र है लेज़र्स का, तो पिगमेंटेशन और छाइयों के लिए लेज़र जो कि फेवरेट या बेस्ट लेज़र है, डेट इज़ Q स्विच लेज़र। हमारे पास पिको लेज़र है यहाँ पे। पिको इज़ वेरी न्यूली फाउंड, बहुत अच्छा लेज़र है। और दोनों का रोल इसमें ये है कि वंस अ मंथ आपको सेटिंग लेनी पड़ती है, 3 to 5, और इट कैन गो टू अप टिल 7 सेटिंग्स। इसमें रीअकरेंस बहुत ज़्यादा होती है। अगर छाइयाँ एक दफ़ा आपकी ख़त्म हो जाती हैं तो फिर दोबारा उसके आने के चांसेस होते हैं।
तो उसमें सिर्फ एहतियात आपने ये करनी होती है कि आपने सनलाइट को अवॉइड करना है। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है उसकी मेडिसिन आप ले सकते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो आप आयरन सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। मल्टीविटामिन्स में बहुत में आता है आयरन। विटामिन सी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। विटामिन B12 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेलास्मा या पिगमेंटेशन को कम करने के लिए। आप ओलाडॉग के थ्रू भी ऑनलाइन कंसल्टेशन मुझसे ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।